हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। तो दोस्तों, पहला ब्लॉग शायद आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ त्रिवेणी संगम के पास हम लोग घूमने आ गए थे। ये भारत नेपाल सीमा पर स्थित त्रिवेणी संगम एक महत्वपूर्ण और धार्मिक प्राकृतिक स्थल है जो महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि और गंडक, जिसको नारायणी नदी भी बोला जाता है, वहाँ के तट पर ये स्थित है। यह स्थान बिहार, पश्चिम चंपारण और नेपाल के नवलपरासी एक ज़िला है, नवलपरासी ज़िले के को आपस में जोड़ता है। त्रिवेणी संगम और इसके आसपास बहुत सारे आकर्षक चीज़ें हैं जिनके बारे में चलिए हम सब जानते हैं। पहला तो हो गया त्रिवेणी संगम, दूसरा हो गया आगे चल के आपको वाल्मीकि आश्रम देखने को मिलेगा, और एक रहा जो त्रिवेणी नहर है। त्रिवेणी संगम है जो गंडक, सोन और तमसा नदियों का मिलन बिंदु है। गंडक बराज और वाल्मीकि नगर क्षेत्र के पास भारत नेपाल का बॉर्डर के पास ये आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, जहाँ मौनी अमावस्या, मकर संक्रांति पर हजारों श्रद्धालु आकर के यहाँ पे इस जो ये आपको नदी दिख रहा है बगल में, वहाँ पे पवित्र स्नान करते हैं। यहाँ पे पूजा पाठ भी किया जाता है। और जो वाल्मीकि आश्रम है, आगे चल के आपको वाल्मीकि आश्रम भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे सीता माता रहीं और वहाँ पे जहाँ पे लौह कुश का जो जन्म हुआ वो हुआ। एक है जो त्रिवेणी नहर है जो चंपारण जिले की कृषि ज़रूरतों के लिए 1910 में गंडक नदी से त्रिवेणी नहर निकाली गई थी। अब इस पुरानी नहर को बिहार सरकार द्वारा पर्यटन स्थल और बोटिंग हब के रूप में नया जीवन दिया जा रहा है। तो ये हम सभी अभी त्रिवेणी जो आपको बताएं त्रिवेणी संगम, ये वहीं का इलाका है जो आपको इस साइड जो आपको एक नदी दिख रही थी, और इसके आसपास ये बहुत अच्छे सारे कंस्ट्रक्शन है। बहुत अच्छा दृश्य है। यहाँ पे घूमने वाला है। मतलब यहाँ पे बहुत भीड़ होता है, बहुत श्रद्धालु आते हैं। कुछ लोग स्नान करने के लिए आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे एज ए टूरिस्ट घूमने के लिए भी आते हैं, और बहुत अच्छा स्थान माना जाता है घूमने के लिए। यहाँ से हम लोग टाइम होते हैं, यहाँ से ये जा रहे हैं अभी हम लोग वाल्मीकि आश्रम। तो चलिए वाल्मीकि आश्रम की तरफ आप लोग चलिए। और यहाँ पे पूरा बहुत बड़ा जंगल है, जो कि आप लोग इस जंगल का नज़ारा देखिए, ताकि आप लोग को भी पता चले कि बहुत बड़ा जंगल है। और इसी जंगल में हमारी सीता माता आकर के रही थी, अपना वनवास का समय उन्होंने गुजारा था। तो चलिए इस जंगल को देखिए और आगे एंजॉय कीजिए, फिर आगे बताते हैं। नदी आप लोग को दिख रहा है, ये नदी इस साइड हमारा इंडिया है, और इस नदी को आप लोग क्रॉस कीजिएगा तो नदी के उस साइड हमारा नेपाल है।
try to, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. These little problems, we could solve them. Try another, but I know you got one. But there's no hurry, the night lights calling. In the van we're driving to Austin. This feels like time is making fun of me, taking away at the walls and I can barely breathe. This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity. Leave in with me. You're the king of Carolina. You're the singer, your band's behind you. Crowds around here, they just talk through you. Nothing's better when they love you. Rumor has it there's an angel in the crowd where you guys are playing. We've been drinking, so now we're praying they don't find us, 'cause man, we're wasted. Feels like time is making fun of me, taking away at the walls and I can barely breathe. This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity. We feel crazy. Tell my family I love them. Tell them that I'm doing everything I can. Make it home for Christmas. I'll make it alive. Do it again, yeah. Yeah. हाँ जी, तो हम लोग अभी पहुंच गए वाल्मीकि आश्रम के पास। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भारतीय इतिहास और रामायण काल का एक अत्यंत पवित्र स्थान है। यहीं पर माता सीता ने अपने वनवास के दिन बिताए थे और लौह कुश को जन्म दिया था। इसी स्थान पे ऋषि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना की थी। यहाँ पे आपको सीता माता का निवास, जब भगवान राम ने माता सीता का त्याग किया था, यहाँ पे लौह कुश का जन्म, यहाँ पे रामायण की रचना, यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर के जो लड़ाई हुई थी वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत सारे ऑफिस हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इस सारी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, जिसको हम सभी सभी चीज़ों को देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं और देख के भी बहुत अच्छा लगता है कि उस समय की भी चीज़ों को हम देख पा रहे हैं। ये सब आप जो देख रहे हैं ये सब नेपाल में स्थित है। जो हम लोग रिवर क्रॉस किए थे वहीं से एक साइड इंडिया है और अनदर से नेपाल है। ये सभी चीज़ें हम लोग नेपाल में देख रहे हैं। ये जो स्थान है जहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे सीता माता जो पाताल लोक में चली गई थी वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लौह कुश देखने को मिलेंगे। यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण की रचना की थी वो यहाँ पे देखने को मिलेगा आप सभी को। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। ये जो आप स्थान देख रहे हैं यहाँ पे सीता माता पाताल लोक में प्रवेश की थी। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट भी आए थे विजिट करने के लिए, तो आपको आसपास वो सभी दिख रहे होंगे। यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि आपको दिखेंगे और यहाँ पे एक बड़ा सा मूर्ति, ये रही माता सीता। इधर लौह कुश आपको कुश ये कुश है, कुश देखने को मिलेंगे।
अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे ऑसेस अभी भी प्रेजेंट में हैं और लोगों का दावा किया जाता है कि ये पहले की ऑसेस है। तो देखिए आप सभी, ये विष्णु चक्र है और ये जो आपको देखने को मिल रहा है, यहीं पे महर्षि वाल्मीकि ने आखिरी तपस्या यहीं पे की थी और यहीं पे वो समाधि ली थी। तो महर्षि वाल्मीकि ने समाधि लिए थे, वो ये स्थान था जो आप देख रहे हैं। ये जो रहा, ये सिलवट लोढ़ा रहा, जो कि सीता माता यहाँ पे जो भी जड़ी बूटी है वो सब यहाँ पे पीसती थी। ये वो स्थान है सिलवट लोढ़ा। ये है जो आपको कुआं दिख रहा है, ये अमृत कुआं है। अमृत कुआं के नाम से जाना जाता है, जिससे कि सिर्फ अमृत निकलता था, ऐसा माना जाता है। ये जो है लौ कुश का कुश जो घोड़ा जो था उसको यहाँ पे बांध देते थे। तो ये वो स्थान है, ये वो स्थान आपको देखने को मिलेगा। If we try to ये जो स्थान आप लोग देख रहे हैं, ये लौ कुश का जन्म स्थल है। यहाँ पे लौ कुश का जन्म हुआ था। we can make it, but don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing.